नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है जीवन विचारे। बाय प्रोफेशन एज वाइस प्रिंसिपल एसएसटी कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड कॉमर्स, उल्लासनगर 4 एंड थाना डिस्ट्रिक्ट एनएसएस कोऑर्डिनेटर, यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई। मैं आप सभी लोगों का वंस अगेन स्वागत करता हूं। दोस्तों, मेरे 3 वीडियोस आपने देखे होंगे। वहां पे मैंने एनएसएस के बारे में, रेगुलर एक्टिविटीज के बारे में और रेसिडेंशियल कैंप के बारे में बताया। आज के वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि और कौन से कैंप होते हैं एनएसएस में और वो आपको कैसे अपॉर्चुनिटी मिले और वो अपॉर्चुनिटी के लिए आपको करना क्या है। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं एनएसएस के और कौन से कैंप है इसके लिए। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं एनएसएस के कौन से कैंप होते हैं और वो कैंप के लिए आपको करना क्या है। तो सबसे पहले होता है लीडरशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम। जब भी आप एनएसएस में एंटर करते हो, एनएसएस में पार्टिसिपेट लेते हो, तो आपको क्या करना है, एक लीडरशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है। बहुत ही अच्छा प्रोग्राम होता है, बहुत ही अच्छा कैंप होता है, 5 दिन का होता है। ये लीडरशिप प्रोग्राम में आपको एज ए लीडर क्या करना चाहिए इसके बारे में बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलती है और ये इंफॉर्मेशन आपके लाइफ का एक टर्निंग पॉइंट होता है। हाँ जी दोस्तों, जब मैं एनएसएस वॉलंटियर था तभी मैंने इसी लीडरशिप ट्रेनिंग कैंप की वजह से मैं आज यहां पे पहुंचा हूं। तो दोस्तों, लीडरशिप ट्रेनिंग कैंप बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। इस कैंप की वजह से आपको बहुत कुछ सीखने के लिए मिलता है। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट लेवल कैंप, ये थीम लेवल कैंप होते हैं। कोई डिजास्टर मैनेजमेंट कैंप होता है, कोई एक थीम दी जाती है आपको, जैसे आजादी का अमृत महोत्सव है, स्वच्छता अभियान है। इससे रिलेटेड एक रेसिडेंशियल डिस्ट्रिक्ट लेवल कैंप होता है। आपके डिस्ट्रिक्ट के कुछ सिलेक्टेड बच्चे वहां पे आते हैं और एक थीम के ऊपर काम करते हैं। यूनिवर्सिटी लेवल कैंप होता है, सेम थिंग, एक थीम के ऊपर यूनिवर्सिटी लेवल कैंप होता है। जैसे मैं अगर आपको बताऊं कि इस साल हम लोगों ने 2021-22 में हम लोगों ने आजादी का अमृत महोत्सव ये थीम के ऊपर यूनिवर्सिटी लेवल का कैंप लिया था और बहुत ही सक्सेसफुली ये कैंप को हम लोगों ने ऑर्गेनाइज किया था। और स्टेट लेवल कैंप लास्ट ईयर 2019-20 में हम लोगों ने एक भारत श्रेष्ठ भारत इस थीम के ऊपर हम लोगों ने एक कैंप को ऑर्गेनाइज किया था। और चौथा जो होता है नेशनल लेवल कैंप, ये कैंप भी अलग अलग कैंप होते हैं। जैसे नेशनल लेवल कैंप में एनआईसी, नेशनल इंटीग्रेशन कैंप, अलग अलग संस्कृति, हर एक राज्य की अलग अलग संस्कृति होती है। इस संस्कृति और आचार विचार की आदान प्रदान के लिए ये नेशनल इंटीग्रेशन कैंप होता है। नेशनल समर कैंप होते हैं, इसमें भी बहुत सारे चीजें होती है, बहुत सारी थीम भी होती है। थीम के लेवल पे भी इसका कैंप होता है। नेशनल लेवल एडवेंचर कैंप होता है। एडवेंचर कैंप में आपको बहुत सारे अच्छी चीजें सीखने के लिए मिलते हैं। एडवेंचर कैंप में आप शिमला, कुल्लू मनाली ऐसे जगह पे जाते हो, वहां पे ठंडी हवा है, अच्छा मौसम है, लेकिन वहां पे आपका सिलेक्शन होना बहुत जरूरी है। और वो सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या है वो मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले देखते हैं लीडरशिप ट्रेनिंग कैंप, उसको बोलते हैं एलटीपी कैंप। तो एलटीपी कैंप के लिए क्या होना चाहिए क्राइटेरिया? फर्स्ट ईयर एनएसएस में आप होने चाहिए, एक्टिवली आप थोड़ा सा एक्टिव होने चाहिए। और अगर आप एक्टिव है तो आपका एनएसएस प्रोग्राम ऑफिसर, आपके जो एनएसएस प्रोग्राम आपको सिलेक्ट करेंगे आपके यूनिट की तरफ से लीडरशिप ट्रेनिंग कैंप में। लीडरशिप ट्रेनिंग कैंप जैसे आप सामने देख रहे हो कि ये लीडरशिप ट्रेनिंग कैंप होता है। कुछ रिसोर्स पर्सन होते हैं, वो आते हैं, हमें गाइड करते हैं। और लास्ट में एक जो कैंप फायर का एक फोटोज मैंने डाला है, तो एंजॉयमेंट भी होती है, आप सीखते भी हो। और मैंने बोला ना कि आपके लाइफ का एक टर्निंग पॉइंट होता है लीडरशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम। यहाँ पे देखो अलग अलग स्ट्रीट प्ले यहाँ पे बिठाए हैं, वो कुछ डिस्कस हो रहा है, कुछ चीजें रिसोर्स पर्सन आ रहे हो, कुछ हमें सिखा रहे। तो हमारी जो क्वालिटी है, हमें एक प्लेटफॉर्म मिलता है आगे जाके बोलने का, और वो प्लेटफॉर्म जो होता है ये टर्निंग पॉइंट होता है। इससे बहुत कुछ आप सीख सकते हो। डिस्ट्रिक्ट लेवल एक्टिविटीज में क्या होता है, जैसे मैंने बताया कि थीम बेस्ड प्रोग्राम होता है। आजादी का अमृत महोत्सव, डिजास्टर मैनेजमेंट, स्वच्छ भारत अभियान, स्किल इंडिया, ऐसे अलग अलग सब्जेक्ट के ऊपर ये डिस्ट्रिक्ट लेवल का कैंप होता है। फर्स्ट ईयर एनएसएस वॉलंटियर एलिजिबिलिटी में फर्स्ट ईयर एनएसएस वॉलंटियर होना चाहिए, वो एक्टिवली पार्टिसिपेट होना चाहिए, तभी आपके प्रोग्राम ऑफिसर आपको ये कैंप में भेज सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखो डिस्ट्रिक्ट लेवल कैंप में हम लोगों ने ऑर्गेनाइज किया था डिजास्टर मैनेजमेंट के ऊपर, नागरिक संरक्षण दल के ऊपर। तो ये क्या होता है, ये आपको सिखाते हैं
कि लाइफ में अगर घर में कोई भी डिजास्टर होता है, आपके सामने कोई भी डिजास्टर आता है, तो उससे कैसे बचना है, लोगों को कैसे बचाना है। तो ये सब चीजें हमें पढ़ाई करते करते अगर सीखेंगे तो कितनी अच्छी बात है। तो ये सीखना बहुत ही जरूरी है, लेकिन आपका सिलेक्शन होना बहुत जरूरी है इसके लिए। यूनिवर्सिटी लेवल के कैंप, यूनिवर्सिटी लेवल के कैंप में क्या होता है, बहुत सिलेक्टेड लोग होते हैं यूनिवर्सिटी में, 40,000 से ज्यादा वॉलंटियर्स होते हैं, उसमें आपको मौका मिलना ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी होती है। लेकिन अगर आप एक्टिवली सब चीजें करते हो तो डेफिनेटली आपके प्रोग्राम ऑफिसर आपको ये कैंप में भेज सकते हैं। इसमें भी थीम बेस होता है, थीम बेस में बहुत सारी चीजें होती है, इसमें आपका एक रेसिडेंशियल कैंप आप कर सकते हो। एलिजिबिलिटी, एक तो फर्स्ट ईयर या सेकेंड ईयर का एनएसएस वॉलंटियर होना चाहिए और एक्टिवली एनएसएस में पार्टिसिपेट होना चाहिए, तभी आपका सिलेक्शन हो सकता है। जैसे मैंने बताया कि लास्ट ईयर इसी साल 2021-22 में हम लोगों ने एनएसएस का यूनिवर्सिटी लेवल का कैंप ऑर्गेनाइज किया था और बहुत ही बढ़िया कैंप, उसमें देखो बच्चे एंजॉय भी कर रहे हैं, खाना भी बना रहे हैं, सीख भी रहे हैं और काम भी कर रहे हैं। जैसे यहाँ पे देखो हमारे स्टेट लाइजन ऑफिसर महाराष्ट्र के यहाँ पे यहाँ उन्होंने विजिट किया था और उनके साथ साथ हमारे और लोग भी आपको दिख रहे हैं कि कैसे हम लोग गांव में जाके स्ट्रीट प्ले कर रहे हैं। हमारे अलग अलग जो रिसोर्स पर्सन है वो आके हमें गाइड करते हैं। तो ये क्या होता है, इससे हमें बहुत सारी चीजें सीखने के लिए मिलती है। तो दोस्तों ऐसे कैंप अगर आप करोगे तो डेफिनेटली आपके लाइफ में बहुत सारे चेंजेस आ सकते हैं कि नहीं, 100% आ सकते हैं। स्टेट लेवल कैंप में ऐसे ही बहुत सारे कैंप होते हैं स्टेट लेवल में, जैसे एक उत्कर्ष जैसा कल्चरल बेस, अगर आप डांस में, एक्टिंग में, मिमिक्री में या बोलने में या कुछ इंस्ट्रूमेंट है जो आपको बजाने में अच्छे लगते हैं, इसमें अगर आप माहिर हो तो डेफिनेटली आपका सिलेक्शन होता है। यूनिवर्सिटी एक अच्छी एक टीम बनाती है और वो टीम को लेके जाके आप स्टेट लेवल पर परफॉर्मेंस करते हो। ये क्या बहुत ही जबरदस्त होता है और इससे आपको बहुत सारी चीजें सीखने के लिए मिलता है। तो दोस्तों ये कैंप कौन कर सकता है, जिसमें कल्चरल जो चीजें हैं उसमें होनी चाहिए, वो ये कैंप कर सकता है। दूसरा एक स्टेट लेवल कैंप होता है वो आह्वान कैंप। ये डिजास्टर लेवल का कैंप होता है, डिजास्टर मैनेजमेंट रहता है। उसमें आप जो डिस्ट्रिक्ट में हो, डिस्ट्रिक्ट के 40-50 बच्चे जो होते हैं वो एज ए वो डिस्ट्रिक्ट को रिप्रेजेंट करते हैं। और होता क्या है, आप उनका जो आपके जो कलेक्टर है, वो कलेक्टर की एक आपकी टीम होती है, वो डिस्ट्रिक्ट की एक आपकी टीम होती है। तो आपके जिले में कब भी डिजास्टर, कोई किधर भी डिजास्टर आता है तो सबसे पहले आपको इन्फॉर्म किया जाता है और आप वहां पे पहुंच जाते हो, क्योंकि आपको वैसे ही गाइड किया जाता है, ट्रेन किया जाता है और इसके लिए ये कैंप बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। और एक स्टेट लेवल कैंप होता है, वो स्टेट लेवल रिपब्लिक डे, जैसे मैंने एनआरडी बोला, नेशनल रिपब्लिक परेड के लिए जैसे आपका सिलेक्शन होता है, वैसे ही स्टेट रिपब्लिक डे के लिए आपका सिलेक्शन होता है और आपको बहुत सारी चीजें यहाँ पे सीखने के लिए मिलती है। ये कैंप के लिए आपको सेकेंड ईयर एनएसएस में होना बहुत ही जरूरी है। इसके बाद दोस्तों देखो यहाँ पे कुछ स्टेट लेवल के कैंप हम लोगों ने ऑर्गेनाइज किए थे। वहां पर एक भारत श्रेष्ठ भारत एक थीम थी, उसके ऊपर हम लोगों ने कैंप ऑर्गेनाइज किया था और ये कैंप हमने हमारी मुंबई यूनिवर्सिटी का जो एडॉप्टेड विलेज है मस्कल विलेज, वहां पे ये कैंप हम लोग लेके गए थे। बहुत सारा काम वहां पे किया था और उसके कुछ ग्लिम्सेस आप देख सकते हो। अच्छा एक फार्म हाउस है, उसके ऊपर हम लोग गांव के नजदीक काम हम लोग गांव में करते थे, रहने के प्रबंध बच्चों के लिए अच्छा किया था, क्योंकि कैंप में दो चीजें बहुत अच्छी होनी चाहिए, एक रहने के लिए, दूसरा रिसोर्स पर्सन और तीसरा आपको जो भी लंच और डिनर मिलता है। ये तीन चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं कैंप में और उसका ख्याल रखा जाता है और इसके लिए कैंप बहुत ही सक्सेसफुल होते हैं। कुछ कल्चरल एक्टिविटीज होते हैं, आप देख रहे हो यहाँ पे बहुत सारे कल्चरल एक्टिविटीज होती है, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट के अलग अलग यूनिवर्सिटी के लोग आते हैं और ऐसे कैंप में आप पार्टिसिपेट करते हो तो बहुत ही एंजॉय करते हैं बच्चे, बहुत कुछ सीख के जाते हैं। स्टेट लेवल का मैंने जैसे बताया आह्वान कैंप है, आह्वान कैंप में आप यहाँ पे देख रहे हो रिवर कैसे क्रॉसिंग कर रहे हैं, कैसे आपको ऊपर चढ़ना है ना, दीवार के ऊपर कैसे चढ़ना है, कैसे आप कैविटीज को लेके जाओगे
एक्सीडेंट होने के बाद क्या करना है, सब चीजें आपको यहाँ पे सीखने के लिए मिलती है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। इसके लिए एनएसएस में जितने भी कैंप होते हैं वो कैंप को अगर आप करते हो तो एक अच्छी पर्सनालिटी आपकी ग्रूम हो जाती है। इसके लिए एनएसएस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप यहाँ पे देख रहे हो दोस्तों कि जैसे स्टेट लेवल कैंप है वैसे नेशनल लेवल कैंप। नेशनल लेवल कैंप में सबसे टॉप में है एनआरडी। हर एक स्टूडेंट का सपना होता है कि मेरा एनआरडी कैंप में सिलेक्शन होना चाहिए और एनआरडी कैंप के लिए आपके पास आपको परेड आनी चाहिए, अच्छा परेड में कमांड होनी चाहिए, आपको इंस्ट्रूमेंट में कोई एक चीज बजाना आनी चाहिए, जैसे आप हारमोनियम बजाते हो, जैसे आप माउथ गन बजाते हो, जैसे आप तबला बजाते हो, आपको अच्छा आप डांस का कल्चर जानते हो, आप अच्छा गाते हो, मल्टीपर्पज आपका टैलेंट होना चाहिए। और इसके लिए आपको अभी से अगर आप ट्राई करोगे तो डेफिनेटली सेकेंड ईयर आपका सिलेक्शन होगा और सिलेक्शन के बाद आप नेशनल लेवल पे आपके यूनिवर्सिटी से आप पार्टिसिपेट कर सकते हो। बहुत सारे एडवेंचर कैंप होते हैं, जैसे मैंने बताया, समर कैंप होते हैं मैंने आपको बताया, और वो आप अपनी यूनिवर्सिटी को रिप्रेजेंट करते हो स्टेट लेवल पे नहीं, नेशनल लेवल पे, और इससे आपको बहुत सारी चीजें सीखने के लिए मिलती है और आपकी पर्सनालिटी ग्रूम होती है और आपको बहुत सारा नॉलेज भी मिलता है। जैसे मुंबई में एनआईसी कैंप हुआ था तो मुंबई के हमारे जो वाइस चांसलर है उन्होंने विजिट किया था, एसएलओ सर है उन्होंने विजिट किया था, हमारे जो रीजनल डायरेक्टर है कार्तिकेयन सर उन्होंने विजिट किया था, हमारे यूथ ऑफिसर है अजय शिंदे सर उन्होंने विजिट किया था। तो ये सब बोलते हैं ना कि अच्छे पर्सनालिटी के लोगों के साथ आपको मौका मिलता है बात करने का। और बहुत अच्छी चीज होती है कि कल्चर, आप यहाँ पे देख रहे हो कि अलग अलग स्टेट के लोग यहाँ पे आके परफॉर्मेंस करते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हो एमपी के मध्य प्रदेश की यूनिवर्सिटी जो उज्जैन से आए थे उन्होंने अच्छा परफॉर्मेंस किया था और उसका एक आप यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे देख रहे हो आप जो इनॉग्रेशन प्रोग्राम था हमारे कॉलेज के एसएसटी कॉलेज के एनएसएस वॉलंटियर्स ने लेजिम किया था। लेजिम के साथ हमारे जो प्रोग्राम्स के जो गेस्ट है उनका वेलकम किया, तो बहुत एंजॉय कर सकते हो। यहाँ पे देखो एसएसटी कॉलेज के बच्चे जो रंगोली निकाल रहे हैं, तो बहुत अच्छा एक एक्सपीरियंस आपको मिलता है, एक अच्छी अपॉर्चुनिटी आपको मिलती है कि आप अलग अलग राज्यों की भाषा आप जान सकते हो, उनकी लैंग्वेज आप जानते हो, उनका कल्चर आप जानते हो। तो यह अच्छा मौका होता है नेशनल लेवल कैंप में आप विजिट करने के बाद। और लास्ट में मैं आपको बताऊंगा एडवेंचर कैंप। ये मैं खुद एडवेंचर कैंप में पार्टिसिपेट हुआ था नारकंडा शिमला में। तो वहां पे मैंने रिवर क्रॉसिंग किया था, रॉक क्लाइंबिंग किया था, ट्रेकिंग किया था, बहुत सारी चीजें हम लोगों ने की। वैसे ही बहुत सारे वॉलंटियर्स को भी मौका मिलता है, प्रोग्राम ऑफिसर को भी मौका मिलता है। मैं ये आप सभी लोगों को स्ट्रांगली रिकमेंडेड करूंगा कि आप एनएसएस में पार्टिसिपेट करो और एनएसएस में पार्टिसिपेट करके आप एक अच्छे मौका जो है मौका ढूंढो और उसमें चौका मारो, है ना। तो ये अपॉर्चुनिटी आपके लिए है, ये अपॉर्चुनिटी आप गेन करो और डेफिनेटली एनएसएस वॉलंटियर एक बहुत अच्छा रोल जो होता है निभाता है और इसके लिए आपको बहुत सारी शुभकामनाएं हैं। और कुछ भी आपको अगर कहना है, आपको अगर हमसे बात करनी है तो मैं हमारी वेबसाइट है एसएसटी कॉलेज की, वो वेबसाइट है, आप विजिट कर सकते हो www.sstedu.in। इसमें आप विजिट करो और आपको जो भी शेयर करना है, कमेंट करना है, आप कर सकते हो। और ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा होगा तो डेफिनेटली उसको शेयर करना, लाइक करना और कमेंट करना। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, दोबारा मिलेंगे आपके साथ। मैं हूं जीवन विचारे। थैंक यू वेरी मच।